हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखित रावण नरसिंह होम नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। यह सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए अध्याय 2 है, जबकि कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए यह अध्याय 3 है। इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा यानी भारत रत्न से सम्मानित यानी पहली ऐसी विदेशी महिला है जिनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। यानी उनके चरित्र के विषय में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने खुद उनसे साक्षात्कार करके, खुद उनसे बातचीत करके उसका वर्णन किए हैं। इसमें लिखते हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कि कल तक जिनका अतिथि था आज उनका परिचारक हो गया। यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे कल तक जिनका अतिथि था, जिनके लिए मैं मेहमान बन के जाता था, आज उनका परिचारक हो गया, यानी उनका सेवक हो गया, उनकी सेवा करने में लग गया, क्योंकि मेरी अतिथियां अचानक रोग की लपेट में आ गई। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे कि जो मेरी अतिथियां थे, मैं जिसके वहां अतिथि बन के जाता था, आज वह अचानक रोग की चपेट में आ गई और उन्हें इंदौर के रावण नरसिंह होम में लाना पड़ा। और उस अतिथिया को कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि उन्हें इंदौर के रावण नरसिंह होम में लाना पड़ा और यह सितंबर 1951 की बात है। यानी लगभग जब भारत की स्वतंत्रता हुई थी, वह स्वतंत्रता के आसपास की ही है। 1947 में स्वतंत्रता मिले, 1950 में गणतंत्रता मिले और 1951 की यह घटना है। आप लोग इनके जीवन परिचय में तो पढ़ेंगे कि यह देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कैसे आसफ अली का बयान सुन के बीच में ही परीक्षा छोड़कर यह स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। रोग का आघात पूरे वेग में, रोग का जो आघात था एकदम पूरे वेग यानी चरम सीमा पर था। बीच में जैसे घर घर हर लोगों के घर जैसे बुखार इधर आया हुआ था कोरोना महामारी में, उस तरह एकदम पूरे वेग में था। परिणाम कपकपाता, एकदम मानो के परिणाम यही कपकपाता, मानो कि उनकी पूरी शरीर ही एकदम कंपन सी हो रही थी और वातावरण चिंता से घिरा घिरा कि हम सब सुस्त, यानी वातावरण घिरा घिरा से था कि स्थिति इतनी नाजुक थी कि अब क्या होगा। उनकी जो अतिथियां थी, क्या होगा, अब बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इस तरह की स्थिति बन गई थी। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आई। करे तभी अचानक मैंने देखा विशिष्ट धवल, एकदम धवल यानी सफेद वस्त्र, यानी विशेष सफेद वस्त्र से एकदम ढकी हुई एक नारी कमरे में प्रवेश करती है। देह उनकी कोई 45 वसंत देखी। यानी देखिए कि चाहता तो लेखक 45 वर्ष सीधे लिख देता, लेकिन यहां पर अलंकार का प्रयोग करते हुए इन्होंने लिखा कि लगभग यही लग रहा था कि इन्होंने 45 वसंत को देखा, यानी देखने में यही लग रहा था कि वह 45 वर्ष की हो चुकी थी। वर्णहीन श्वेत, और जो उनका रंग था, उनके शरीर का जो रंग था हिम श्वेत यानी बर्फ की तरह सफेद था, पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित था। लेकिन जो चेहरा था हिम श्वेत तो था शरीर, लेकिन अरुणोदय, अरुण मतलब सूर्य, सूर्य जब उदय होता है तो देखते कितनी सुंदर लालिमा होती है, उस लालिमा की रेखाओं के तरह मानी कि उनका पूरा शरीर एकदम रंजित था। बर्फ की तरह सफेद थी, लेकिन पूरे शरीर में लालिमा थी, चमक थी। कद लंबा और सुता सधा, यानी कद लंबा था, एकदम सुता सधा, एकदम लंबा, एकदम स्लिम शरीर था उनका, एकदम लंबा, सधा सुता, सुता सधा, एकदम स्लिम उनकी क्या थी, शरीर थी। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। लंबा मुंह का तात्पर्य यहाँ पर उदास चेहरा, यानी कह रहे हैं कि उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता बीमार के पास, यानी बीमार के पास उदास मुंह लेके नहीं बैठना चाहिए। आते ही उन्होंने कहा, आते ही वो जो स्त्री आई है, वो जो सिस्टर आई है, उन स्वच्छ श्वेत वस्त्रों में उन्होंने कहा, साफ सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश का, और जो स्वर था उसकी वाणी जो थी एकदम आदेशित थी, पर आदेश न अधिनायक का न अधिकारी का। अधिनायक मतलब होता शासक, लेकिन जो वो आदेश था उस सिस्टर का, उस मदर का, वह शासक की तरह नहीं, अधिकारी की तरह नहीं,
पूर्णता माँ का। जिस तरह माँ अपने बच्चे पर अधिकार तो दिखाती है, बोलती तो डांटती है, लेकिन उसमें प्रेम छुपा होता है, ठीक उसी प्रकार से वो जो सिस्टर आई, वो या मदर आई, अभी तो कहानी में यह स्पष्ट नहीं हो पाया वो है कौन। जो भी हो, मतलब उन्होंने जो डांटा, बोला, जो कहा, आदेशित किया कि एक मरीज के पास ऐसा उदास चेहरा लेकर नहीं बैठना चाहिए, तो उन्होंने आदेशित करते हुए कहा, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। पहले तो शिकंजे की तरह, शिकंजे मतलब होता है दबाना, पहले तो मम्मी, माता हर बच्चे को एकदम दबाती है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि उसको सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करती है और फिर उसे अपने गोद में ही लेती है। पहले तो ये प्रयास करती है तो बच्चा सुधर जाए, एक सही मार्ग पर चले, यानी पहले आदेशित तो करते, लेकिन उसके साथ प्रेम भी जुड़ा होता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि हाँ, वह माँ ही थी, होम की अध्यक्षा मदर टेरेसा, वह मदर टेरेसा ही थी जो उस रावण नर्सिंग होम की बात है कि रावण नर्सिंग होम की जो अध्यक्ष थे, अर्थात वह मदर टेरेसा ही थी, यानी माँ की तरह आदेशित की। मातृभूमि जिसकी फ्रांस और कर्मभूमि भारत है, जिनका जन्म तो फ्रांस में हुआ था, लेकिन अपना पूरा जीवन यानी कर्म किया भारत में। उभरती तरुणाई मतलब एकदम युवा अवस्था, वही लगभग उम्र 15 से 20 वर्ष की अवस्था से उम्र के इस ढलाव तक रोगियों की सेवा में लौलीन है। यानी जब मतलब इस क्षेत्र में आए, जब तक मतलब नर्स के रूप में यानी सेविका के रूप में जब से आई वह, तब से अभी तक 45 वर्ष की अवस्था तक एकदम रोगियों की सेवा में ही वह लौलीन रही। यही काम, यही धाम। धाम आप समझते हैं, कहते हैं कि धाम करने जाए, यानी देवी देवताओं का जहां स्थल होता है उसे हम बोलते हैं धाम। तो उनके लिए यही जो काम था वही धाम था, यानी मरीजों की जो सेवा करना ही उनके लिए सबसे बड़ा धाम था। यही राग मतलब होता है प्रेम, और उसमें भी वह प्रेम के साथ यही चाव यानी रुचि, अभिरुचि, और बस यही और यही, यानी सिर्फ उनकी यही थी कि जो रोगी हैं उन रोगियों की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा वह कर्तव्य समझती थी। उन्होंने रोगी के दोनों म्लान कपोल, म्लान एकदम मतलब समझिए एक तरह से मुरझाए हुए, यानी थोड़े गंदे भी कह सकते हैं, उनके गालों को, दोनों गालों को अपने चांदनी चर्चित हाथों से थपथपाया, मतलब प्रेम दर्शाया कि अपने चांदनी चमकते हुए इन हाथों से उनके कपोलों को, उनके गालों को हल्की से सहलाया और उसके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंचाई। तो उनके जो सूखे हुए अधर थे, जो होठ थे, उन पे मानो कि एक चांदी की चमक की जैसी हंसी बिखर गई और मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तो उनको यह एहसास हुआ कि हाँ, ये जो वातावरण था कि स्थिति ये बन रही थी कि क्या होगा इनके साथ, क्या नहीं होगा, वो लग रहा कि अब हल्का महसूस हो रहा है कि शायद इनका स्वास्थ्य जल्द ही ठीक हो जाए। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर, मतलब दरवाजा खटाक से खुला और डॉक्टर कमरे के अंदर प्रवेश किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, मदर जो टेरेसा थे वह कोई डॉक्टर नहीं थे, बल्कि वह एक नर्स थे। उनका जो डॉक्टर था वो डॉक्टर प्रवेश किया। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा मरीज हंस रहा है। मदर टेरेसा ने डॉक्टर से कहा कि हे डॉक्टर, तुम्हारा मरीज तो हंस रहा है, यानी खुश है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती जो हो। इन इतने से शब्दों में कह दिया डॉक्टर कि हाँ, आप तो जहां भी रहती है तहां हंसी ही बिखेरती रहती है। यानी मदर टेरेसा के विषय में डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव को एक ही वाक्य में गुथ दी। गुथ ना यानी जैसे मालों में पिरेते हैं, यानी एक शब्द के माध्यम, एक वाक्य कि तुम जहां भी रहते हो हंसी बिखेरते हो, इन शब्दों के माध्यम से डॉक्टर ने क्या मानो अपने पूरे अनुभव को उनके सामने उड़ेल दिया। कह दिया, मैंने भावना से अभिभूत हो सोचा, जो बिना प्रसव के ही मां बन सकती है, यानी बिना बच्चे को जन्म दिए ही मां के जैसा प्रेम को दर्शा सकती है, वो मदर टेरेसा के विषय में कहे, क्योंकि उन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया था, लेकिन बिना प्रसव किए ही बच्चे से वह क्या करती थी, प्रेम करती थी। वह 30 रुपए मासिक योग क्षेम पर 20 वर्ष के लिए दिन और रात सेवा में लग सकती। 20 वर्ष के लिए यानी 45, यानी आपका 20 वर्ष यानी 25 वर्ष के आसपास से उन्होंने मतलब किस में लगाओ, योगक्षेम की बात है। योग क्षेम अर्थात तो होता है
इह लोक से उह लोक तक की, मतलब कि जो भी हम कार्य करेंगे उसके आधार पे जो भी हमें मिलेगा, यानी उह लोक में भी अगर जाएंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकेगी। तो उसके विषय में इन्होंने क्या किया है, दर्शाया गया। लेकिन यहाँ पे योगक्षेम इस चैप्टर के अंदर, इस पाठ के अंतर्गत है कि वेतन की बात है कि उनको जो वेतन मिलता था मात्र 30 रुपये, मतलब महीने का जो वेतन मिलता था, और वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकते थे। यानी किसी भी चीज को जब आप पैसों पे तोलने लगेंगे कि हमें इतना ही पैसा मिलता है, हम इतने के अनुरूप काम करेंगे, तब कभी भी आप अपने कार्य को अच्छे ढंग से नहीं कर सकते। पैसे को किनारे करिए, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पे आप अडिग रहिए कि आप मेरा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को पहले ईमानदारी से मैं करूंगा, और पैसे को दरकिनार करके करेंगे तभी आप ईमानदारी से किसी भी काम को कर सकते हैं, पूरी निष्ठा के साथ तभी कर पाएंगे। तीसरे पहर का समय, थर्मामीटर हाथ में लिए आई मदर टेरेसा। कहा कि तीसरे पहर का समय हो गया, लगभग शाम के 3 से 5 बजे के समय बात है। थर्मामीटर जानते ही हैं, बुखार मापने का जो यंत्र होता है। मदर टेरेसा और उसके साथ एक नवयुवती उसी विशिष्ट धवल वेश में, कह रहे कि मदर टेरेसा के साथ एक नई युवती आई, वो भी एकदम उसी तरह विशिष्ट धवल वस्त्रों में, एकदम सफेद वस्त्रों में, वेश में, गौर और आकर्षक, गोरी थी और आकर्षक। आकर्षक मतलब होता है कि दूसरों को आकर्षित कर लेने वाली, यानी वह इतनी सुंदर थी कि वह दूसरों को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती थी। हाँ, गौर और आकर्षक। फिर कभी कहता, लेखक कहता है कि हाँ वह गौर थी और आकर्षक थे, कि देखने के बाद से हर व्यक्ति उसके तरफ आकर्षित हो जाता है, पर उसके स्वरूप का चित्र करने में ये दोनों ही शब्द असफल थे। कह रहे कि लेकिन उसकी सुंदरता का वर्णन करने में ये जो गौर और आकर्षक शब्द है, दोनों के दोनों बौने नजर आ रहे हैं, उसके आगे तो छोटे नजर आ रहे हैं, तुच्छ नजर आ रहे हैं। यूं कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा शायद, चांदनी को दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। कह रहे कि वास्तव में मानो न उसकी सुंदरता को तो ब्रह्मा ने चांदनी को मानो कि दूध में डुबो के, भिगो के उसकी सुंदरता का वर्णन किया। यानी उसकी जो सुंदरता थी, स्वच्छता थी, वह चांदनी की तरह और दूध की तरह कोमल थी। रूप और स्वरूप का एक दैवी साचा सी वह लड़की थी, मानो कि रूप और स्वरूप की एक क्या थी, वह साचा थी। नाम उसका क्रिस हेल और जन्मभूमि उसका जर्मनी था। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा और जर्मन की दोहिता क्रिस हेल एक साथ, यानी फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा आपकी फ्रांस की थी, और जर्मन की दुहिता मतलब भी पुत्री होता है, जो जर्मनी के थे क्रिस हेल, वह एक साथ, एक रूप, एक थे, यानी एक साथ है, उनका रूप भी एक जैसा, एक थे, एक ही लक्ष्य है उनका, और एक रस, एक तरह का आनंद उन लोगों के अंदर है। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकता है, और तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका को भी। यानी यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि तुम्हारा जो देश है वो महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकती है, मतलब कितने खूंखार प्राणी को भी, और तुम्हारे जैसे सेवाशील सुशील बालिका को भी जन्म दे सकती है। मैंने उससे कहा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे हैं कि मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो वह स्टैचू हो गई, एकदम समझिए कि गर्व से एकदम आलोकित हो गए। दर्प आपका होता है कि गर्व, लेकिन अभिमान, अपने देश के लिए गर्व हर व्यक्ति को होना चाहिए, अपने देश पे गर्व होना चाहिए। कहे कुछ भी, हम अपने देश का खाते, अपने देश का पीते हैं, तो हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए। तो वह कह रहा है कि अपने देश पे वह अभिमान करते हुए, गर्व करते हुए एकदम स्टैचू हो गई, और अपना दाहिना पैर पृथ्वी पर बेग से ठोक कर बोली, यस यस, हाँ यह है कि हमारा देश महान है। यानी जर्मनी के विषय में उसने इस बात को स्वीकार किया। हमें भी अपने देश के कहीं भी अगर बात होती है, उसकी इज्जत की, उसकी शौहरत के, अभिमान के, तो उसे हमें स्वीकार करना होगा। करक वे दूसरे कमरे में चली गई, जो मदर टेरेसा को टटोला। करक कि जैसे ही क्रिस हेल दूसरे कमरे में गई, वह मदर टेरेसा को टटोलने का प्रयास किए। आप इन जर्मन लड़की के साथ प्यार से रहते हैं? पूछ पड़े मिश्र जी कि आप इस जर्मन लड़की के साथ इतने प्रेम से रहती हैं? बोली हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर प्यार क्यों ना हो? करे वो भी ईश्वर के लिए काम करती है, मैं भी ईश्वर के लिए काम करती हूँ, तो दोनों में प्रेम क्यों ना हो? ईश्वर का वास वही है कि जहां पर हम मानव के लिए सेवा करने लगे, वहीं पे समझिए ईश्वर का वास है। मैंने नस्तर चुभो या नस्तर, छोटा सा
चाकू मतलब नस्तर चुभ होने का एकदम नुकीला शार्प। पर फ्रांस को हिटलर ने पददलित किया था। कह रहा कि लेकिन जो हिटलर था जर्मन का, उसने तो फ्रांस को पददलित किया था, अपने पद से उसको मतलब समझिए कि बेइज्जत किया था। आप कैसे हो सकती है। नस्तर तेज था, मतलब ये देखिए कटाक्ष कैसे उनके हृदय में चोट पहुंचाने का कार्य करते हैं। दोनों में अलग अलग करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। चुभन गहरे पर मदर का कलेजा उससे अछूता रह गया। यानी संत तो ऐसे होते हैं कि जब उनके लिए आप लाख बुराई करें, उन बुराइयों पे ध्यान देने वाले वो नहीं है। यानी उनको बता रहे हैं कि नस्तर चुभ हो रहे हैं, लेकिन उनके हृदय तक ये बात नहीं पहुंची। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर इससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक है। इससे तो मेरा भी घर ढहा और इस लड़की का घर भी ढहा, इससे तो मुझे कुछ नहीं लेना देना है। हम दोनों एक है, हम दोनों एक है। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था। मतलब वो इतने हृदय से, इतने हृदय की वाणी से निकाल के वो बोले कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे कि जैसे मानो कि किसी माँ को अपने पुत्री से अलग किया जा रहा हो, इस तरह के कष्ट और संवेदना उनके अंदर देखने को मिली। और उन्हें पहले ही दांव में मुझे चारों खाने मार दिया। यानी पहली बार ये प्रयास किए दोनों को थोड़ी से अलग करने के लिए, दोनों में मतलब फूट डालने की, लेकिन वह सफल नहीं हुए। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितना दीवारें खड़ी की है। मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खड़ी है। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जात की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजय है। यानी जात मतलब मानव ने मानव के बीच में जात का, धर्म का ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी है कि एक दूसरे से लोग बात करने से भी कतरा जाते हैं। यानी लोगों के अंदर ऐसी फौलादी, ऐसी स्टील की दीवारें बना दी गई हैं, लोहे की दीवारें बना दी गई हैं कि मतलब कि जो टूटने वाली नहीं, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति समझदार है तो उनके लिए वो दीवारें नगण्य है। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने अभी 5 वर्षों के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। क्रिस हेल्ड के पिता जर्मनी में एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और उसने भी 5 वर्ष के लिए ही सेवा का व्रत लिया है। रोगड़ी के गहरे काले बाल देखकर उसने कहा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता के से है। कहा कि वह स्मृतियों में खोसे गए। जैसे कहे कि तुम्हारे जो बाल हैं वह मेरे पिता के जैसे एकदम काले हैं। इतने में ही वह खो गई। मुझे लगा कि मैं क्रिस हेल्ड हूं, अपने माता पिता से हजारों मील दूर, एक अजनबी देश में अकेली खोई छली सी, और मेरी आंखें भी भर आई। लड़की मेरे आंसुओं में डूब डूब गई और किनारा पाने को उसने जल्दी से उन्हें अपना रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें समहो नरम हो गई, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना माँ बहुत रोई थी। कही कि क्या तुम घर से चलते वक्त ऐसे रोई थी? कही नहीं, घर से चलते वक्त तो मेरी माँ ने रोई थी। फटी आंख कुछ देर में उसे देखता रहा और कुछ बिस्किट उसे भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू, तांगशू। यानी उन्होंने 3 हिंदी में भी बोली, अंग्रेजी में भी बोली और जर्मन में भी बोली कि जिसमें भी इसको समझ में आए वो समझ ले। वह अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के शब्द मिलाकर बोलते थे ताकि जो जिस जहां का भी हो उसे आसानी से समझ सके। हम सब हंस पड़े और वह हंसती हंसती भाग गई। अभी तो नादान थी, बच्ची थी, बिस्किट स्वीकार की और चली गई। छोटे बच्चों को देखते कि मेहमान आते थे बिस्किट कैसे उसे थमा देते हैं। मदर टेरेसा बातों के मूड में थे और मैंने उनके हृदय मानस में चोर दरवाजे से झांका। चोर दरवाजा होता क्या है कि यानी किसी से ऐसी बातें कहे कि उनके हृदय की सारी बातों को अपने सामने उगलवा ले। यह होता है कि चोर दरवाजे से किसी बात को कहना। ऐसी बातों को कहिए कि आप अपने हृदय के अंदर की छुपी हुई बातों को उनके सामने उगेल दे। मदर घर से आने के बाद फिर आप घर नहीं गई? पूछा। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी पूछ रहे हैं कि क्या आप यहाँ आने के बाद से फिर घर नहीं गई? कभी मिलने जुलने भी नहीं?
कान अपना काम कर चुके थे। यानी उनकी बातों को, मिश्र जी की बातों को मदर टेरेसा सुन चुके थे। बाड़ी को अपना काम करना था, पर मदर ने अपनी राह मोड़ दी और तब मैंने सुनी यह कहानी। मतलब को वहां से जवाब तो देना था, लेकिन वहीं से उन्होंने क्या कर दिया, जवाब को परिवर्तन करते हुए, उस रास्ते को परिवर्तन करते हुए आगे क्या कहती है। कई वर्ष हुए फ्रांस में विश्व भर के पूजा गृहों का एक सम्मेलन हुआ था। कह रहे कि फ्रांस में एक बार पूजा गृहों में सम्मेलन हुआ था। मंदिर भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर उस सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस के ही थे, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्रियां आ रही हैं। उनको सूचित भी किया गया कि आप दोनों लोगों की पुत्रियां प्रतिनिधित्व करने के लिए फ्रांस आ रही हैं। दोनों माताएं अपने पुत्रियों का स्वागत करने जहाज पर आई। उस समय तो पानी वाली जहाज से ही आई होंगे, पर विचित्र बात यह हुई कि वे दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान न पाए और आपस में कहती रहे कि तुम्हारी बेटी कौन सी है। अंत में उनका नाम पूछा और गले मिल गए। मतलब समझिए कि वहां रहने के बाद से उस रावण नर्सिंग होम में यानी सबका रूप, स्वभाव, रंग, यानी वस्त्र, वेशभूषा, सारी चीजें और एक तरह का स्वभाव हो गया था कि माँ भी अपनी पुत्रियों को पहचान नहीं पा रही थी। खुद उनका जब नाम पूछा, तब उससे गले मिली, तब पता चला कि कौन किसकी पुत्री है। कहानी पूरी हुई तो कई प्रश्न उठे। जब मदर टेरेसा उनके उठते न उठते भाग गई, निश्चय ही उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक वे स्वयं थे। कह रहे उन दोनों अनपहचानी पुत्रियों में से एक मदर टेरेसा स्वयं गई हुई थी। बस इतना ही एक दिन मैं उनसे और कहला सका, एक दिन और यही बात उनसे मैं कहला सका। घर से बहुत चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ के किसी स्थान का फोटो भेज देती हूँ। कहीं घर से बहुत सारी चिट्ठी आती है तो मैं यहाँ पे किसी स्थान की फोटो खींच के भेज देती हूँ, ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं कहाँ हूँ। ये चीज तो पता चल सके। रोग पूरे उभार पर था, जो कष्ट था, दुख था, जो इनके अतिथियां थे, रोगी के लिए असहाय था। मदर टेरेसा ने कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूंगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से प्रोद्भासित हो उठा था। मदर टेरेसा कहीं जो असहनीय दर्द था, कहीं कि मैं ईश्वर से आज प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी कि आप स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर। रोगी ने कहा कि आज ही नहीं, आज भी करना और कल भी करना। देखिए मदर टेरेसा का जवाब क्या आता है। मदर के स्वर में मिश्री ही मिश्री, मिश्री समझते हैं मिठास, मिश्री बड़े बड़े जो दाने होते हैं चीनी की तरह। भोग लगता है कृष्ण जी का या माता जी का, जब पूजा होता है शाम को आरती में, तो मिश्री भोग लगता है। पर मिश्री कूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती थी, पर घुलती तुरंत नहीं थी। कह रहा कि मिश्री मिठास तो देती लेकिन तुरंत घुलती नहीं है। आप कहीं डाल के तो देखिए, तुरंत घुलती नहीं है। यानी वो जो बात थी, उस बात को देखिए मिश्री से कैसे तुलना की गई है। और बल का प्रयोग हो तो मसूड़ों तक को छील देती है। अगर बहुत बल लगा के, दबाव डाला के अगर उसको आप तोड़ना चाहेंगे अपने दांतों के बीच में, कहीं बगल में अगर मसूड़ों के बीच में और गलफड़े के बीच में पड़ गया तो मसूड़ों को भी एकदम जख्मी कर देगी। बोली ना, कल उसके लिए करूंगी, इसे सबसे अधिक कष्ट होगा। देखिए ये लाइन कितनी अच्छी है कि मदर टेरेसा ने कहा कि आज तुम कष्ट में हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, विनती करूंगी। कल दूसरा जो सबसे अधिक कष्ट में रहेगा, मैं उसके लिए विनती करूंगी। यानी मदर टेरेसा के लिए वहां कोई किसी व्यक्ति का चेहरा मायने नहीं रखता, बल्कि जो सबसे अधिक कष्ट में है वह उनके लिए मायने रखता है। यानी हमें भी अपने जीवन में सीखना चाहिए, किसी विशेष व्यक्ति के लिए ही सिर्फ अपना त्याग भावना या कोई भी चीजें नहीं रखना चाहिए, बल्कि जहां जिसकी आवश्यकता हो उसके अनुरूप रखना चाहिए। जैसे 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों में कौंध गया, तब वहां पे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कहते हैं कि मानो कि 1000 वाट का बल्ब मेरी आंखों के आगे चौंध गया। इनके अंदर कितनी निष्पक्षता है, ये मायने नहीं रखता कि आज ये मरीज है तो कल भी मैं इसी मरीज के लिए करूंगा। जिसके पास आसानी दर्द, आसानी तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, उसके लिए मैं अगले दिन क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा। मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुण से भी बहुतों को पाते देखा, पर मानवता के अंगर में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपने ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी का
किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित हो। यानी कह रहा कि मैंने तो अपने जीवन में बहुतों को पाया, देखा, धन से पाया, गुणों से पाया, यानी लेकिन पहली बार मैंने मानवता के आंगन में समर्पण की प्राप्ति देखा कि उन्होंने अपना सर्वस्व मानवता के लिए त्याग करने वाले व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में स्वयं देखा, प्रत्यक्ष देखा, जिसका दर्शन मैंने अपने नग्न आंखों से किया। ऊपर के बरामदे में खड़े खड़े मैंने एक जादू की पुड़िया देखी, जीती जागती जादू की पुड़िया। जादू की पुड़िया की बात क्या है? आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू। कामरूप असम का पुराना नाम है। कहते हैं आसाम बंगाल का जो जादू होता है, यानी कामरूप का जादू, यानी आसाम का जादू। आसाम में मतलब ऐसी मतलब परंपराएं कहती हुई आ रही हैं कि आसाम के जो लोग हैं वह मानव को मक्खी बना देते हैं। मतलब इतनी जादू उन लोगों के पास होती है। नहीं मक्खी को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट, ये देखिए तीसरी आ गई मदर मार्गरेट। क्रिस हायल थी, मदर टेरेसा थे, और तीसरी आ गई मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, और उनके चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं ही मोतियों की बोरी खुल पड़ी है। अगर हंस पड़ती थी तो मानो कि मोतियों की बोरी खुल पड़ी है, यानी सबके अंदर खुशी और आनंद छलक पड़ते थे। काम योग की मशीन माने कि मतलब इतनी तीव्रता के साथ काम करते थे, लगातार करती रहती थी कि मानो मशीन भी उसके आगे शर्मा जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं है। मतलब कि वह अपने जीवन का सर्वस्व समझ ले कि उस सेवा में ही लीन हो गई। अब इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। ऑपरेशन के लिए एक रोगी आया, ऐसा आराम में पला जीवन, कहने की बेचारे को आदत, सहने का उसे क्या पता। वह कष्ट या पात्र की क्षमता देखकर आता है। मतलब कि एक ऐसो आराम का जीवन जीने वाला एक बेचारा आदमी आता है जिसने कष्ट को कभी झेला ही नहीं। तो मदर मर जाऊंगा, कह रहा कि मदर मैं मर जाऊंगा। उसने विह्वल होकर कहा कि वातावरण चित्कार की विह्वलता से भर गया, पर बूढ़ी मदर की हंसी के दीपक ने झपके तक नहीं लगाए। उसने कहा कि विह्वल होकर कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन उस वक्त भी, उस दौरान भी वह हंसी खुशी से उसको कैसे मतलब सही करने का प्रयास कर रही हैं। यानी उसके चेहरे पर उदासी नहीं लाने देने चाहती हैं और उसके चेहरे पे खुशी लाना चाहती है, आनंद लाना चाहती है, ताकि वह अपने दुख से अपने दूर हो सके। वह बोली कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज है एवरीथिंग, सब कुछ, कल समथिंग, कल कुछ कुछ रह जाएगा, आज सब कुछ है, कल कुछ कुछ रह जाएगा, और बस तब नथिंग, और कुछ नहीं। ऐसे आज सब कुछ है, कल कुछ कुछ रह जाएगा, और कुछ के बाद तक कुछ भी नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। और इतने जोर से खिलखिलाकर हंसी कि आसपास कोई होता तो झेप जाता। इतनी खिलखिला के हंसी, एकदम खुल के हंसना। कुछ लोग होते मन मन में हंसते हैं। अरे खिलखिला के हंसो, दिल खोल के हंसो, बुढ़ापा भी देर से आएगी। अगर जो हंसता नहीं है, दिन में 1-2 बार तो एकदम खिलखिला के हंस लेना चाहिए। कम से कम इन चेहरों का एक्सरसाइज हो जाए कि बुढ़ापा भी देर से आए। नहीं तो जब इन चेहरों की एक्सरसाइज नहीं होगी तो जरूरियाँ पड़ जाएंगी। ये जो हैं मेकअप वाले जो चेहरे हैं वह बहुत जल्दी झूल जाएंगे। कह एक रोगी उन्होंने देखा, चिंता के गर्त से उठ उभरती रोगड़ी, जोर से चुटकियां बजाकर वे किलकी, एकदम चुटकियां बजा के वह किलकी, जी उती यह है उनका जी उठी। मतलब जी उती मतलब कि जी उठी, यानी उठिए। यह अनुभव कितना चमत्कारी है। यहाँ जो जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी अधिक उत्फुल्ल और मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है जागरूक जीवन की। कह रहे कि यह किस दीपक की ज्योत है कि नहीं, वृद्धावस्था होने के बाद से आजकल के लोग जैसे जैसे वृद्ध होंगे वैसे वैसे आलस होती जाती है। तो वह कह रहे हैं एक छोटे भाई बहन में देख लीजिए कि एक बड़ा है एक दूसरा छोटा है, तो बड़ा वाला छोटे वाले को हर बात पे कह देगा ये काम कर दो, यानी आलस उसके अंदर कूट कूट के भर जाती है। ठीक उसी प्रकार लेके ये वृद्धावस्था तक अभी भी आनंद और खुशी के पल में कैसे है। लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वास के साथ एकाग्र जीवन की, भाषा के भेद दे रहे हैं, रहेंगे भी, और पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। यानी मानव जो सेवा है वह विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। हमें भी एक मानव को दूसरे मानव की सेवा में हमेशा तल्लीन रहना चाहिए। सिस्टर क्रिस हायल का तबादला हो गया। इस समय आप उदाहरण दे सकते हैं सोनू सूद का, कुमार विश्वास का, रतन टाटा का, जिन लोगों ने इस कोरोना महामारी में भी देश के लोगों के लिए
हमेशा खड़े रहे। मतलब बहुत सारे लोग अपने घरों में रह के फेसबुक और व्हाट्सएप पे देखते रहे क्या स्थितियां हैं। बहुत लोगों के पास पैसे हैं, लेकिन उन लोगों के पास पैसे और उन लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए त्याग किया, मेहनत किया। आज लोग उनको याद करेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान 2019 से 2021 कोविड-19 दिसंबर 2019 में आया हुआ है कोरोना महामारी, अभी 2021 में भी अभी लगातार चल रहा है। स्थितियां देखिए अभी भी वैसे ही है। अब वह धाने के भील सेवा केंद्र में काम करेगी। उस जंगली जीवन में यह कर्पूरिका एकदम कपूर की तरह गोरी। वह कर्पूरिका तो अपने सौरभ में इतनी लीन है कि उसे स्वर्ग के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं, सोचता ही नहीं। यानी वह कहीं पर भी किसी स्थिति में काम करने के लिए तैयार है। अपने आप को सदाबहार बनाइए कि जहां पे आपको व्यवस्थित कर दिया जाए उस आधार पे वहां पर आप उसे स्वर्ग बना सके। ऐसा नहीं कि अपने अनुकूल। देखिए उसने कहा कर्पूरिका को कि मतलब उस जंगल में ले जाके व्यवस्थित कर देना है। क्या वह जंगल में रह पाएगी? रह लेगी। उसके अनुरूप अपने आप को वह क्या करेगी? ढालेगी। वह हम लोगों को मिलने आई, हंसती खिलती बिखरती और कुदकती। यहाँ से जाने का उसे विषाद नहीं, एक एक नई जगह देखने का चाह उसके रोम रोम में। पर मुझे उसका जाना कचोट रहा था। उसको तो एक एक नई चीज देखने के लिए उसके मन में एकदम तावला था कि नई जगह को देखूंगी, मैं नई स्थान पे जाऊंगी। लेकिन कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी कह रहे उसका जाना मेरे दिल में कचोट रहा था कि वह ना जाए। वह दूसरे रोगियों से मिलने चली गई। इधर उधर आते जाते वह 2-3 बार कमरे के बाहर से निकले, पर फिर एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। अरे एक बार भी वह मेरे तरफ नहीं देखी, एक बार भी उसने इधर नहीं झांका। मैंने अपने से कहा कोई लाख उलझे उसे किसी में नहीं उलझना है। कोई लाख उलझे लेकिन उसे किसी में नहीं उलझना है। और तब सिस्टर क्रिस हेल्थ का सच यह है कि सिस्टर मदर वर्ग का निसंग निर्लिप्त निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। कह रहे कि वह निसंग निर्लिप्त एकदम निर्द्वंद जो जीवन था उनका पूरी तरह से मेरे मानस चक्षुओं में, यानी जो मेरे मन का जो नेत्र है उसमें समा गया। और फिर मैंने आप कहा सिस्टर क्रिस हेल्थ, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए, पर तुम तो उसे अपने जीवन में लेकर कृतार्थ हुई। हम भारतीय लोग तो गीता के श्लोकों को केवल पढ़ते हैं और कहते हैं गीता के सारे अपने घर में लगा लेते हैं, दरवाजे पे लगा लेते हैं, लेकिन कभी उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने कहा कि वाह सिस्टर क्रिस हेल्थ, हम भारतवासी तो गीता को अपने कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तो उन्हें अपने जीवन में उतार कर कृतार्थ हुई है। इस तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया जो रिपोर्टाज है इस तरह से यहाँ समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।